नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। देश भर में आज मोदी सरकार द्वारा लागू जीएसटी 2.0 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जिसे कहा जा रहा है, वो पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को और मिडिल क्लास की जनता को जो है एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। त्योहारी सीजन और जिस तरह से आज से नवरात्रों की शुरुआत हुई है, तो साफ तौर से ये जीएसटी 2.0 लगने के बाद जो है खरीदारी की रफ्तार में तो बढ़ोतरी आएगी ही, साथ ही साथ आम नागरिकों को जो है एक बहुत बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। कई सारी चीजें, जिस तरह पहले की बात करें तो पहले जो जटिल टैक्स स्लैब थे उससे राहत मिलेगी और अब केवल दो ही टैक्स स्लैब जो है वो रहेंगे, एक 5% और एक 18%। हालांकि 40% जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ लग्जरी गुड आइटम्स जो है वो शामिल है, जिस पर जो है 40% टैक्स रहेगा। जिस तरह कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया है कि इस जीएसटी रिफॉर्म को जो है वो जीएसटी बचत उत्सव की तरह जो है वो मनाया जा रहा है और इसको शुरुआत जो है वो आज से हो गई है। कई सारी चीजें जो है इस पे सस्ती हुई है और कुछ चीजें जो है वो महंगी हुई है। अगर सस्ती चीजों की बात करें तो सस्ती चीजों में दूध हो, पनीर हो, पहले से जो पैक्ड आइटम्स रहते हैं वो चीजें जो है वो सस्ती हुई है, छेना इत्यादि सस्ती हुई है, पराठा, रोटी, ब्रेड, बर्गर, ये सब चीजें जो है वो सस्ती हुई है। वहीं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से इंश्योरेंस, चाहे वो व्यक्तिगत हो या और कोई इंश्योरेंस हो, वो जो है उन्हें शून्य कर दिया गया है, उस पर जो है अब कोई टैक्स स्लैब नहीं लगेगा। और पहले के जो टैक्स स्लैब है, शुरुआत से बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से अगर बात करें सबसे पहले कंज्यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स की अगर बात करें तो उनको जो है वो अब 18 से जो है 5% के जीएसटी के दायरे में लाया गया। कुछ आइटम्स जो हैं जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, फ्लॉस, शेविंग क्रीम, लोशन और साथ ही साथ सामान्य टेबल वेयर, किचन वेयर, बच्चों की दूध की बोतलें, सिलाई सुइयां, मशीन के पुर्जे, मोमबत्ती, कपास जूट से बड़े बने हैंड बैग्स और भी इत्यादि चीजें, दूध के डिब्बे, चाहे वो लोहे के हो, स्टील के हो या एल्यूमिनियम के हो, वो भी जो है अब 12% से घटकर जो है वो 5% पर आ गए हैं। वहीं अगर बात करें फूड आइटम्स की, तो फूड आइटम्स के अंतर्गत जिस तरह से वनस्पति तेल, जो पहले 12% उस पर टैक्स लगता था, उसे 5% कर दिया गया है। वनस्पति मोम की बात करें तो 18 से 5% पर आ गया। मांस, मछली और फूड प्रोडक्ट्स जो है वो 12% से घटकर 5% पर आ गया। वही मक्खन और घी की अगर बात करें तो वो भी 12% से घटकर 5% पे आ गए हैं। चीनी और उबली हुई मिठाइयां 12-18 से घटकर जो है वो 5% पर आ गई हैं और चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट्स जो है वो भी 18 से घटकर 5% पे आ गए हैं। साथ ही साथ अगर जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कई सारी चीजों को जो है वो शून्य में जो है वो लाया गया है, चाहे वो पेंसिल हो, शार्पनर हो, एटलस हो, ग्लोब हो, जिससे बच्चों को और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को जो है एक बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाली है। वो तमाम चीजें, चाहे इरेजर हो, वो सारी चीजें जो है, नोटबुक हो इत्यादि सारी चीजें जो है वो अब शून्य के दायरे में आ गई हैं। साथ ही साथ अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करें तो थर्मामीटर हो या डायग्नोस्टिक किट हो, वो सारी चीजें जो है 12-18% से घटकर जो है अब 5% के दायरे में आ गई है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर हो, वो भी 12% से घटकर 5% पर आ गई हैं। और साथ ही साथ चश्मा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि चीजें जो है 12% से घटकर 5% पर आ गई है। और कई खास दवाइयां और कई जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उनको जो है, कई सारी दवाइयों को जो है 12% से घटा कर जो है वो 5% पे लाया गया है और कई जीवन रक्षक दवाइयों को जो है वो शून्य कर दिया गया है, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हेल्थ सेक्टर में आएगा। वहीं अगर किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो भी लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर में भी जो है एक बहुत बड़ा जीएसटी में बदलाव किया गया है। बात करें ट्रैक्टर की, जो 1800 सीसी से कम के जो ट्रैक्टर है उनको 12% से घटाकर अब 5% के दायरे में ला गया है और पिछले ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब जो होते हैं वो 18% से घटाकर 5% हो गया है। वही मिट्टी कटाई और थ्रेसिंग के लिए जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती थी उनको भी 12% से घटाकर अब 5% पर लाया गया। और ईंधन के लिए जो पंप होते थे जिनका इस्तेमाल जो है किसान काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं, उनको भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। साथ ही साथ ट्रैक्टरों के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक पंप आते थे उनको भी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। तो कृषि से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ये कि एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर की चीजों में भी जो है जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में जिस तरह से
एयर कंडीशनर की बात करें तो फिलहाल अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो एयर कंडीशनर की अगर बात करें तो 28% से घटकर जो है 18% जो है उसे कर दिया गया है। बर्तन धोने की जो मशीन आती है जिसे डिशवॉशर भी कहा जाता है, 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टीवी एलईडी हो या एलसीडी हो, उन पर भी जो है भारी गिरावट हुई है, 28% से 18%। और मॉनिटर प्रोजेक्टर जो भी चीजें हैं वो भी 28% से घटाकर 18% जो है उन्हें कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, इसलिए इसे जीएसटी 2.0 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जा रहा है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो होने वाला है। और आज से नवरात्रों की शुरुआत है और इसके बाद दिवाली और त्योहारों का सीजन जो है वो शुरू हो गया है। तो भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है वो लोग खरीदारी के लिए इस त्योहार के सीजन में बाजारों में जाते हैं, तो खरीदारी की रफ्तार में जरूर इससे बढ़ोतरी होगी। हालांकि एक तरफ चुनावी माहौल भी है, अब देखना यह है कि इस चीज का लाभ जो है किस तरह से सरकार को मिलता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सौगात मोदी सरकार द्वारा देश के आम नागरिकों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और वहीं जहां लग्जरी गुड्स की बात करें, जिस पर 40% जो टैक्स लगा है, उसके अंतर्गत जो है तंबाकू के प्रोडक्ट्स हो, सिगरेट हो, चाहे पान मसाला हो, वो इत्यादि चीजें और महंगी जो गाड़ियां हैं उन पर जो है वो 40% टैक्स जो है वो रहने वाला है। लेकिन आम नागरिकों को और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप लोग सहरसा नाउ। नमस्कार।